अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपको एक बार फिर से खुशामदीद साइंस फॉरेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। फॉरेक्स बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 7 है हमारे पास और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्रेड को। स्प्रेड क्या होता है और इसी वीडियो के अंदर हम साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इज बिड प्राइस एंड व्हाट इज आस्क प्राइस। बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है और साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे स्प्रेड क्या होता है। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है इंशाल्लाह उस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने चार्ट को मुकम्मल रीड करके या चार्ट को समझ के आपने अपने प्रैक्टिस अकाउंट के अंदर, अपने डेमो अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रेड लगाना स्टार्ट करना है। अभी ये हमारे पास मेटा ट्रेडर 4 का जो फर्स्ट पेज है वो ओपन है और इसके अंदर हमारे पास तमाम करेंसी जोड़े, तमाम करेंसी पेयर्स मौजूद हैं। इन तमाम करेंसी पेयर्स के सामने अगर आप देखेंगे तो इन तमाम करेंसी जो जोड़े हैं, जो पेयर्स हैं, इनकी कीमतें शो हो रही हैं। बट एक्चुअली यहाँ एक चीज़ का डिफरेंस है, एक चीज़ जो है वो हमें अलग नज़र आ रही है। यहाँ हर करेंसी पेयर की दो प्राइसेस शो हो रही हैं। एक हमें जो है वो अपना राइट साइड शो हो रही है और दूसरा हमें लेफ्ट साइड शो हो रही है। एक तरफ जो हमारे पास है वो प्राइस कम शो हो रही है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास प्राइस जो है वो कुछ ज़्यादा शो हो रही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक फर्स्ट पेयर है जिसमें हमारे पास है यूरो यूएसडी, जिसकी प्राइस है 1.05070। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास यूरो यूएसडी का पेयर है इसकी जो प्राइस है वो है 1.05070, जबकि इसके बाद इसी के आगे जो दूसरी इसकी प्राइस चल रही है वो है 1.05091, यानी कि इनकी दो प्राइसेस बन रही हैं। पेयर एक ही है, करेंसी जोड़ा एक ही है, लेकिन उसकी कीमतें यहाँ पर दो शो हो रही हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ भी इसी तरह जो है वो एक तरफ हमें कम कीमत शो हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो हमें ज़्यादा कीमत शो हो रही है। अब ये कम कीमत क्या होती है और ये ज़्यादा कीमत क्या होती है, ज़रा इस थ्योरी को समझते हैं। जो हमारे पास बेसिकली ये दो कीमतें होती हैं इन्हें बोला जाता है बिड और आस्क प्राइस। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? जो हमारे पास ये कम कीमत होती है, जो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन के अंदर है, मैं इसे एरो की मदद से मुकम्मल कवर भी कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है ये है हमारे पास बिड प्राइस। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पे है हमारे पास आस्क प्राइस। अब इससे क्या मुराद है? देखिए, इसकी मैं आपको एक फिजिकल एग्जांपल देता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको कोई भी शख्स, कोई भी दोस्त आपका, कोई भी रिश्तेदार कुछ डॉलर्स जो है वो गिफ्ट करता है, आप वो डॉलर्स जो है वो पाकिस्तानी रुपए के अंदर एक्सचेंज करवाने किसी भी एक्सचेंज पॉइंट पे जाते हैं। अब जब आप किसी भी एक्सचेंज पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पर जो है वो आपको वो एक्सचेंज वाले जो रेट ऑफर करेंगे, ठीक है, जो वो रेट ऑफर करेंगे वो होगी उनकी बिड, यानी कि वो आपको जो रेट ऑफर करेंगे वो हमेशा सस्ते वाला करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज अगर पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट है वो 270 रुपये है और आपको कोई गिफ्ट करता है कि ये $100 या $1000 आप ले लें, आप वो डॉलर लेके एक्सचेंज करवाने जाते हैं किसी भी एक्सचेंज पॉइंट पे, तो वो एक्सचेंज पॉइंट वाले आपको जो है वो कम रेट ऑफर करेंगे। हो सकता है वो 269 करें, 268 करें या 267 रुपये करें, वो आपको कम कीमत ऑफर करेंगे। ठीक है, नॉर्मली कोई भी चीज़ आप जब बाजार के अंदर सेल करने जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, उसकी जो है वो आपको कम रेट ऑफर किया जाता है। आपसे हमेशा जो करेंसी एक्सचेंजर है वो कम रेट में डॉलर खरीदेगा। अब उसी जगह आपसे वो 269 रुपये में जो है वो अपना डॉलर खरीद लेता है, वो थी उसकी बिड प्राइस। ठीक है, जो ब्रोकर्स बेसिकली हमें ऑफर कर रहे होते हैं खरीदने के लिए, जो हमसे वो ले रहे होते हैं वो हमें बिड प्राइस दे रहे होते हैं। फिर उसी जगह खड़े खड़े क्या होता है, उसी जगह खड़े खड़े एक दूसरा शख्स आ जाता है जो बोलता है कि मुझे $100 की नीड है, तो ब्रोकर उसको जो रेट ऑफर करता है वो होता है उसका आस्क प्राइस, यानी कि वो उसको बोलता है कि हम जो है वो आपको $100 271 रुपये के हिसाब से देंगे। अब हमसे उसने जो खरीदा था वो 269 के हिसाब से खरीदा था और जो वो सेल कर रहा है वो 271 के हिसाब से जो है वो सेल कर रहा है। बिल्कुल सेम चीज़ वही यहाँ पर जो है वो कॉपी हो रही है। यहाँ पर हमारे पास हर करेंसी जोड़े की दो कीमतें हैं। जैसे कि फर्स्ट कीमत हमारे पास बिड है, जो कि ब्रोकर ऑफर कर रहा है कि आप लोग अगर मुझे सेल करोगे तो मैं आपसे कम कीमत में खरीदूंगा, जबकि अगर हम लोगों ने वहां से परचेज करना है तो देन क्या होगा, देन जो है वो मार्केट से थोड़ा रेट अबव होगा और हमें जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
इस दोनों प्राइसेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो फ़र्क होता है, बेसिकली हम उसे ब्रोकर या उस एक्सचेंज पॉइंट का मुनाफा भी बोल सकते हैं, उसे उसका कमीशन भी बोलते हैं, या उसे स्प्रेड भी बोला जाता है। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड बेसिकली इन ब्रोकर्स का कमीशन होता है, जो वो अपना इन जो है वो प्राइसेस के दरमियान फासला रख के, प्राइसेस के दरमियान गैप रख के कमा रहे होते हैं। अब ब्रोकर को कमीशन या स्प्रेड की क्यों ज़रूरत होती है? जैसे फिजिकल लाइफ के अंदर हम किसी भी शख्स के लिए कोई भी सर्विसेज देते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें उसके बदले में क्या होता है? उजरत मिलती है। इसी तरह हमारे पास जो ट्रेडिंग है वो मुख्तलिफ कंपनीज के थ्रू होती है, वो मुख्तलिफ ब्रोकर्स के थ्रू होती है। ब्रोकर्स हमसे ऑर्डर लेकर आगे लाइव मार्केट के अंदर फॉरवर्ड करते हैं, बड़े बड़े बैंक्स के पास जो है वो हमारे ऑर्डर्स को भेजते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, उनकी सर्विसेज, उनकी जो ब्रोकरेज हाउस और इसके अलावा बाकी उनके जितने भी अखराजात होते हैं, इन सब की मद में वो हमसे स्प्रेड या कमीशन चार्ज करता है। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड बेसिकली ब्रोकर की कमीशन होता है, जो हमसे वो अपनी खिदमात के इवज चार्ज कर रहा होता है। स्प्रेड कभी भी एक जैसा नहीं होता। अभी मार्केट ऑफ है तो इस वजह से ये स्प्रेड आपको थोड़ा ज़्यादा भी शो हो रहा होगा। जैसे ही मार्केट ओपन होती है और मार्केट अपने अरूज पर चल रही होती है, यानी कि उसका जो मेन टाइम होता है, उन टाइम जो है वो स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर जो है वो ये स्पीड कम होती है, अरूज से मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मंदी की तरफ जाती है, तो ये स्प्रेड जो है वो आपको बढ़ता हुआ मार्केट में नजर आता है। आपको चार्ट के अंदर यहाँ यूरो यूएसडी जो लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा नजर आ रहा है स्प्रेड 21, ये यूरो यूएसडी का स्प्रेड है। यानी इन दोनों जो है वो पेयर्स की प्राइस में 21 सेंट्स का डिफरेंस होगा। अगर आप लोग जो है वो ब्रोकर को सेल करेंगे, आप लोग जो है वो सेल की ट्रेड करेंगे, आप सेल की ट्रेड लगाएंगे, तो वो क्या होगा? वो आपकी जो है वो अपना सस्ते पे होगी। और अगर आप लोग जो है वो बाय करने जाएंगे तो देन क्या होगा? देन आप लोगों का जो है वो अपना महंगे पे होगा। ठीक है, देन जो है वो आपको वो प्राइस जो ऑफर करेंगे वो महंगे की करेंगे। जैसे कि यूरो यूएसडी है, अगर आप इसमें जो है वो बाय की ट्रेड ओपन करेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो ओपन होगी 1.0509 से, यानी कि आपकी ट्रेड मार्केट की जो इनिशियल प्राइस है, जो रियल प्राइस है, वो तो ये फर्स्ट वाली है, लेकिन उन्होंने अपना स्प्रेड ऐड करना है, उन्होंने अपना कमीशन लेना है, सो आपकी ट्रेड ये जो है वो दूसरी प्राइस से जाकर ओपन होगी। इसी तरह अगर आपने जो है वो मार्केट में सेल की ट्रेड लगानी है तो आपकी जो ट्रेड है वो नीचे वाली प्राइस से ओपन होगी। ठीक है, वो आपकी जो है वो अपना 1.0570 से ओपन होगी, 70 सॉरी, इससे ओपन होगी। अभी इसी चीज़ को मैं जो है वो चार्ट पर समझाता हूँ। ये देखें, चार्ट पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं, एक आपकी ग्रीन लाइन है और एक आपकी रेड लाइन है। इनको हम बोलते हैं बिड और आस्क लाइन। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बिड और आस्क लाइन। जब आप यहाँ पर बाय की ट्रेड लगाएंगे, जब भी आप मार्केट में यहाँ बाय की ट्रेड लगाएंगे तो क्या होगा? आपकी जो ट्रेड है वो हमेशा स्टार्ट होगी 1.0591 से। ऊपर वाली जो लाइन है, इसमें ये जो रेड लाइन है आपकी, जब भी बाय की ट्रेड लगेगी वो इस लाइन से ओपन होगी, ऊपर वाली से। वो हमें महंगा सेल करेंगे अपना कमीशन रख के। फिर इसी तरह अगर हम लोग जो है वो सेल करेंगे तो जो हमारी सेल की ट्रेड ओपन होगी वो इस नीचे वाली लाइन से होगी। यानी सेल जब भी करेंगे वो हमेशा सस्ते वाली प्राइस से नीचे वाली से होगा, और जब भी हम बाय करेंगे वो हमेशा ऊपर वाली लाइन, महंगे वाली लाइन से होगा। तो जो हमारे पास क्या है? जो हमारे पास कम कीमत है वो बिड है, और जो हमारे पास ज़्यादा कीमत है वो आस्क है। जो एक ब्रोकर, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या होगा? हमें जो है वो महंगी ऑफर की जाएगी, और अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हमारी सस्ते पर ली जाएगी। और इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है, ये दोनों प्राइसेस के दरमियान में जो गैप है, डिफरेंस है, ये बेसिकली ब्रोकर का स्प्रेड है, कमीशन है, जो अपनी खिदमात की एवज वो चार्ज करता है, सेम जिस तरह फिजिकल मार्केट के अंदर होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।